जी अर्जुन जी, आज आप खुद यहाँ पहुँचे हैं। सरपंचों के ऊपर जिस तरह की बर्बरता गठबंधन सरकार ने की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और इनेलो का क्या स्टैंड है? देखिए, इनेलो का जब ये पॉलिसी बनी थी पहले दिन से ही हमने सरपंचों का साथ देने का काम करा है। और जो सरकार ने ये फैसला लिया है, ये एक डेमोक्रेसी के बिल्कुल विरुद्ध फैसला है। वो नीतियाँ हैं, उनको आप अपनाओगे तो आप भी उनका नाम ले सकते हो, मैं अपनाऊंगा तो मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी साथी अपनाए तो वो ले सकता है। लेकिन केवल नाम लेने से और वो नीतियाँ ना अपनाने से उस नाम लेने का कोई फायदा नहीं होता। ये केवल और केवल नाम लेने का काम करते हैं, ये नीतियाँ अपनाने का काम नहीं करते। जननायक चौधरी देवीलाल ने हमेशा ये विश्वास रखा है कि लोगों को ग्रास रूट लेवल से मजबूत करने का काम करो। ये सरकार तो उल्टी चल रही है, ये तो पावर की सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, जिससे प्रदेश की आम जनता को जिसके अंदर ज़्यादा नुकसान है। ऐसे लोग जो प्रदेश की जनता से जुड़े हुए ही नहीं, जो ग्रास रूट लेवल पर गाँव के लेवल पर लोगों से जुड़े हुए ही नहीं है, वो आज इस देश के लिए पॉलिसी बनाने का काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। देवेंद्र बबली इनको कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी हैं, ये पैसे डकार जाएंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे सरपंच। इनके 10% के किस्से ना सारे प्रदेश को पता है। 10% ये 10 विधायक हैं। अच्छा। और सारे के सारे 10 नंबरी है। अच्छा। और सारे 10% मांगे करें ठेकेदार। और ये मैं नहीं कहता, ये आज सारे हरियाणा में किसी से जाके पूछ लो, सबने इस बात का बेरा है किस प्रकार से ये सरकार, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असलियत है वो लोगान बेरा है। और जिस मुंह से आज ये सरपंचों को इतना बुरा भला बोल रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ा समय आने दो। वही देवेंद्र बबली जाके इन्हीं सरपंचों से माफी मांगने का भी काम करें। अर्जुन जी, एक अंतिम सवाल है, यात्रा कैसी चल रही है और क्या रिस्पांस? यात्रा के अंदर जी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। अभी फिलहाल हमारी यात्रा पलवल एंटर कर चुकी है और सभी साथियों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। युवा साथियों का बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। हम जिस भी गाँव से जाते हैं, उल्टा अब तो हमारा रूट जो है लंबा होने लग गया है, क्योंकि जब भी हम किसी गांव के पास से निकलते हैं तो गांव वाले आवश्यक चौधरी अभय सिंह जी को खींच करके अपने गांव में जरूर लेके आते हैं कि जी आपकी यात्रा हमारे गांव से भी जानी थी। समर्थन भी देने का काम करते हैं, उनके साथ जुड़ के इस यात्रा को और मजबूत करने का भी काम करते हैं। धन्यवाद। हिस्सा आबादी का, और खास करके जहाँ एक तरफ तो 90 विधायक होते हैं, सरपंच तो हमारे 6000 से ज़्यादा बनते हैं प्रदेश के लिए, और उसके अंदर भी आधे से ज़्यादा सरपंच, 90% जो सरपंच है वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत है। तो ये तो वो लोग हैं जो गांव के आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं। अगर वो ये मानते हैं कि ये पॉलिसी गलत है तो ये पॉलिसी गलत है और सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, कह रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, सरकार ने 9 तारीख का टाइम दे दिया, क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना भी समय नहीं है कि तुरंत प्रभाव से, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, भले ही छोटी सरकार हो? देखिए, सरकार का सबसे पहला कायदा तो ये करता है कि इस बात की जांच हो कि ये लाठीचार्ज सही करा था या गलत करा था। क्योंकि जब वहाँ पर सरपंचों ने पहुँचने का काम करा तो किसी भी तरह की हिंसा की तो कोई घटना ही नहीं हुई, किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, तो फिर भी उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शाता है या तो सरकार का प्रशासन के ऊपर ग्रिप नहीं है या प्रशासन अपनी मर्जी से चलने का काम कर रहा है। इसकी भी एक जाँच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष कमेटी के थ्रू होनी चाहिए, सरकार के थ्रू नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इस सरकार का ये भी फर्ज बनता है, जब आपसे आपके प्रदेश के सरपंच, जो कि इस सरकार का हिस्सा हैं, जो ये सिस्टम है, जो हरियाणा का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का जो सरपंच होता है वो सरकार के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो सरकार का एक नुमाइंदा होता है। जब आपसे सरपंच मिलना चाह रहे हैं तो आपको उनके लिए समय निकाल करके उनसे मिलना ज़रूर चाहिए। देवीलाल जी एक बात कहते थे, लोक लाज से लोक राज चलता है, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही काम हो रहा है, लोग डंडे खा रहे हैं, सिर फूट रहे हैं। देखिए जी, इससे बड़ा क्या कलयुग हो सकता है आज के दिन हमारे देश के अंदर, कि पूरे देश के अंदर आप कहीं चले जाओ, लोग कहीं पर भी कोई ऐसा वर्ग नहीं मिलेगा जो इस सरकार से खुश है, और ना केवल ना खुश बल्कि तंग होने लग रहे हैं। आज के दिन सरपंच धरने पर बैठे, युवा धरने पर बैठे, कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कौन ऐसा, आप मेरे को ऐसा शख्स बता दीजिए जो इस सरकार से खुश हो। इस सरकार ने केवल और केवल लोगों की आवाज़ों को दबाने का काम करा है। यहाँ तक कि सरकार ने, ये तो आज के दिन जी जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, केवल और केवल ये हमारी आवाज़ उठाने का काम करता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सरकार ने तो इस पर भी कब्जे करने का काम कर लिया। आज के दिन देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है, कहाँ ये सरकार दिखाने का काम करती है। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो जनता से डरी हुई है। आज इस तरफ देख लो जी, कितने एक सरपंच है, कितने शांतिपूर्वक बैठे, लेकिन मेरे पीछे यहाँ पर कितने बड़े बड़े वाटर कैनन लगा रखे हैं। ये दिखाता है कि ये सरकार एक डरी हुई सरकार है।
एक बड़ी बात है, बीजेपी जेजेपी की सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं देवीलाल का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा। वो भी उन्हीं के साथ बैठे हैं। सरपंचों की ऊपर से तो जरूर कह रहे हैं कि भाई हाँ ये मांग इनकी माननी चाहिए, लेकिन साथ तो नहीं दे रहे। देखिए जी, जननायक चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी, कई बातें, क्योंकि जब से ये आंदोलन आपका चल रहा है, हम तो पहले दिन से ही आपके साथ इसके अंदर है, तो कई दिनों से मेरे मन में एक बड़ी बात चल रही है, बड़ी सोच विचार चल रही है कि क्या हाल अपने प्रदेश के आज के दिन हो गए हैं कि एक ऐसी सरकार जो बल्कि सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में अपने 10% के लिए मानी जाती है। ये तो जी कोई छुपी हुई बात नहीं, आपने मेरा ठेकेदारों का क्या हाल है सारे प्रदेश के अंदर। हर ठेकेदार से ये सरकार कमीशन लेने का काम करती है और इन सरकार का फिक्स रेट है सारा का। लेकिन हमारे प्रदेश में कम से कम यूं तो था कि भी गांव के अंदर जो पंचायत है, पंचायत तो इस चीज से बची हुई थी। पंचायत तो कोई भी काम गांव में करा सकती थी अपने बलबूते पर ये जो सरकार है जी, ये सरकार बहुत माड़ी सरकार है। ये एक ऐसी सरकार है जो गांव के लोगों ने खत्म करनी चाहा। और जब आपके इन्होंने चार्ज लेने का काम करा और जब इस सरकार के हाथ में पंचायत का पैसा लगा तो इन्होंने देखा कि भाई 10% के इसमें से तो हम सारा ही ले जाओ। तब ये सारा सोच विचार करके एक साजिश के तहत ये आपकी जो ताकत है इसको इस सरकार ने छीनने का काम किया। और बड़ी शर्म की बात है कि इस देश का आज से ही नहीं, देश की आजादी के बाद से ये महात्मा गांधी जी ने एक सोच रखी थी भारत देश कैसे चलनी चाहिए, तो वो सोच उनकी मानते थे वो कि भाई जो हमारा देश है वो पंचायत से चलना चाहिए। 1973 से भारत के अंदर पंचायतें चलती आ रही है और भारत की जनता का जो पहला प्रतिनिधि होता है वो हमारे देश का सरपंच होया करता है। हमारे गांव में जो सरपंच बना करते हैं वो देश का सबसे पहला प्रतिनिधि होता है जनता। आज इस सरकार ने सुतरा घोषित कर दिया ताकि पहले प्रतिनिधि को इन्होंने चोर घोषित। मान लिया ये विधायक है, मान लिया ये मंत्री है तो 90 ही, इससे ज्यादा तो नहीं है। हरियाणा में तो 7000 से ज्यादा गांव है और कोई एक ऐसा सरपंच आप मेरे को बता दो जो कह देगा ये सरकार की। चौधरी अभय सिंह जी ने जब ये पॉलिसी बनी थी तो चौधरी अभय सिंह जी ने इस मैटर को उठाने का काम करा, विधानसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाने का काम करा, लेकिन ये सरकार उनको जवाब देने से डरती है तो उन्होंने वो सवाल जो है वो फाइल नहीं करे। पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, ना तो वो हाउस के अंदर हमारी आवाज को कम करने का काम कर सकते हैं, ना हाउस के बाहर को हमारी आवाज कम करने का काम कर सकते हैं। चौधरी अभय सिंह जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल का एक कार्यकर्ता आपकी इस आवाज को उठाने का भी काम करेगा और जहां कहीं भी आप हमारी कोई जिम्मेवारी लगाने का काम करोगे हम उसके अंदर आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप सभी ने मेरे को अपनी बात रखिएगा। हजारों की तादाद में सरपंच जो बिल्कुल गांव से जुड़े हुए हैं, जब आपको कह रहे कि ये पॉलिसी गलत है आपकी, तब भी आप अपने कान बंद करके बैठे हो, तो इसका मतलब आपकी नीयत के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। मैं याद दिलाना चाहूंगा साथियों को, एक वो राज होया करता था चौटाला साहब का, जब आपकी इनेलो की सरकार होया करती थी। चौटाला साहब ने हमेशा अपनी सारी उम्र ये माना है कि भाई जो सरपंच है काम के अंदर सही विकास अगर हो सकता है तो हमारा सरपंच लेके